अपनी पत्नी यशोधरा को, पुत्र राहुल को, अमूर्ति पिता महाराज शुद्धोदन को तथा वैभव संपन्न राज्य को ठुकराकर युवावस्था में ही गौतम घर से निकले थे। केवल तर्कपूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकता था। उन्हें तो रोग पर, बुढ़ापे पर और मृत्यु पर विजय पानी थी। उन्हें शाश्वत जीवन अमरत्व अभीष्ट था। प्रख्यात विद्वानों, उद्भट शास्त्रज्ञों के समीप वे गए, किंतु वहां उनका संतोष नहीं हुआ। आश्रमों से, विद्वानों से निराश होकर वे गया के समीप वन में आए और तपस्या करने लगे। जाड़ा, गर्मी और वर्षा में भी गौतम वृक्ष के नीचे नग्न अपनी वेदिका पर स्थिर बैठे रहे। उन्होंने सब प्रकार का आहार बंद कर दिया था। दीर्घकालीन तपस्या के कारण उनके शरीर का मांस और रक्त सूख गया। केवल हड्डियां, नसें और चमड़ा शेष रहा। गौतम का धैर्य अविचल था। कष्ट क्या है इसे अनुभव ही नहीं करते थे, किंतु उन्हें अपना अभीष्ट प्राप्त नहीं हो रहा था। तपस्या से ज्ञान नहीं हुआ करता, उससे सिद्धियां मिलती हैं। एक सच्चे साधक, सच्चे मुमुक्षु के लिए सिद्धियां बाधक हैं, मात्र प्रलोभन हैं। गौतम ने उन सब प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक दिन जहां गौतम तपस्या कर रहे थे, उस स्थान के समीप के मार्ग से कुछ गायिकाएं निकलीं। वे किसी नगर के उत्सव में भाग लेकर अपने घर लौट रही थीं। मार्ग में भी वे गाती, बाजे बजाती, नाचती, आमोद प्रमोद करती जा रही थीं। वे जब गौतम की तपोभूमि के पास से निकली, तब एक गीत गा रही थीं। उस गीत का भाव यह था, सितार के तारों को ढीला मत छोड़ो। ढीला छोड़ने से सुस्वर नहीं उत्पन्न करेंगे, परंतु उन्हें इतना खींचो भी मत कि वे टूट जाए। गौतम के कानों में वह संगीत ध्वनि पड़ी। उनकी प्रज्ञा में सहसा प्रकाश आ गया। साधना के लिए घोर तपस्या का मार्ग उपयुक्त नहीं, संयमित भोजन तथा नियमित निद्रादि व्यवहार ही उपयुक्त हैं। यह मध्यम मार्ग उनको स्पष्ट सूझ गया। उसी समय उन्होंने अपना आसन छोड़ दिया और नदी की ओर चल पड़े।